हेलो एवरीवन, इट्स पूजा पवार। सो गाइस, वीडियो हम बात करेंगे L2 एंड L3 स्विच के बारे में। दोनों स्विच किस तरीके से काम करते हैं और इनमें डिफरेंशिएट हम किस तरीके से कर सकते हैं। L2 स्विच किस लिए काम आता है, L3 स्विच किस लिए काम आता है, तो हम वन बाय वन बात करेंगे। जो हमारा L2 स्विच रहता है गाइज, वो लेयर 2 यानी OSI मॉडल पे लेयर 2 डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। L3 स्विच हमारा OSI मॉडल पे लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर पे काम करता है। अब जो हमारा L2 स्विच है वो मैक एड्रेस पे काम करता है। मैक एड्रेस क्या होता है हमारा? बेसिकली स्टैटिक एड्रेस होता है, और डिवाइसेस के स्टैटिक एड्रेस यानी मैक एड्रेस की लाइक हेल्प से, या फिर मैक एड्रेस जो होता है जो राउटिंग टेबल होती है हमारी स्विच के अंदर, लेयर 2 स्विच के अंदर, उसमें मैक एड्रेस देखता है। उसके बाद वो राउटिंग डिसीजन लेता है, मतलब जो डेटा पैकेट है या फिर जो फ्रेगमेंट है वो कौन सी डिवाइस को कहाँ पे भेजना है, उस बेसिस पे डिसाइड करता है। और हम लेयर 2 स्विच को एक लैन सेगमेंट बनाने के या फिर लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए भी हम काम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम VLANs को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते, हम डिफरेंट VLANs के अंदर राउटिंग या फिर कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते। तो उसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ हमारा लेयर 3 स्विच, जिसको हम मल्टी लेयर स्विच भी बोलते हैं। अब जो ये लेयर 3 स्विच होता है यानी मल्टी लेयर स्विच जिसको हम बोल रहे हैं, वो लेयर 2 और लेयर 3 दोनों का काम कर सकता है। ठीक है, लेयर 2 का तो करेगा ही करेगा, साथ में उसके कुछ अलग से फीचर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल वो राउटिंग इंटर वीलैन राउटिंग प्रोवाइड करता है, मतलब डिफरेंट वीलैंस के बीच में कम्युनिकेशन वो करवा सकता है, जो कि लेयर 2 स्विच हमारा करवा नहीं पा रहा था। और लेयर 2 स्विच मैक एड्रेस पे काम कर रहा है, तो हमारा जो लेयर 3 स्विच होता है वो IP एड्रेस पे काम करता है। ठीक है, तो वो IP एड्रेस का यहाँ पे यूज़ करेगा। तो गाइज हम देखते हैं, अब वन बाय वन हम अपने स्विचेस को लेंगे। एक साइड में यहाँ पे लूँगी लेयर 2 स्विच को। ठीक है, मैंने लेयर 2 स्विच यहाँ लिया, और अब मैं लूँगी लेयर 3 स्विच एज वेल। ये मेरा हुआ लेयर 3 स्विच। ठीक है, हम दोनों को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कॉन्फ़िगर करने से पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे कुछ मैं पीसीज ले लेती हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये मैंने पीसीज ले लिया है। अब इनको कनेक्ट करते हैं। तो गाइज़ ये हमने किया, ये हमारा L2 स्विच है, और जो कि यहाँ पे हमने एक लैन नेटवर्क बना दिया है। और यहाँ पे हमारा है दूसरा हमारा लेयर 3 स्विच लिया हमने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। मैं इन दो पीसीज को तो रखती हूँ VLAN 2 के अंदर, और इनको रखती हूँ VLAN 3 के अंदर, और ऐसे ही यहाँ पे इनको VLAN 2 के अंदर मैं रखूँगी, और इनको यहाँ VLAN 3 के अंदर रखूँगी। ठीक है, तो ये हमारा होता है। और अब हम क्या करेंगे, इनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और इनकी कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने लेयर 2 स्विच पे चलते हैं। लेयर 2 स्विच, और
यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। तो मैं अब यहाँ पे वीलैन बनाती हूँ। वीलैन 2 मैंने बनाया, नेम इसका मैंने दिया HR, और एक वीलैन 3 बनाया, नेम इसका दिया सेल्स। ये मैंने किया और यहाँ से एक बार मैं एग्ज़िट करती हूँ। इंट वीलैन, ओके, वीलैन 2, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, IP एड्रेस प्रोवाइड करती हूँ। IP एड्रेस जैसे मैंने दिया, ओके, IP एड्रेस वैसे गाइज आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आप दे भी सकते हो नहीं भी, क्योंकि जो हमारा लेयर 2 स्विच है वो डिफरेंट लैन नेटवर्क्स को कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमको सेम यहाँ पे नेटवर्क रखना पड़ेगा, तो हम रहने ही देते हैं, ठीक है। तो कोई यहाँ पे ख़ास यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम करते हैं इनटू फास्ट ईथरनेट, बारी बारी से। ये हमारा है 0 by 1 2 3 and 4, ओके। तो 0 by 1 इसको मैं करती हूँ स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, ओहो वीलैन, और यहाँ पे वीलैन हमारा है 2, इसको मैंने दिया वीलैन 2। एग्ज़िट करते हैं इंटू फास्ट ईथरनेट और 0 by 2 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2 ही इसको मैं दे रही हूँ। एग्ज़िट इंटू वीलैन 3 मैंने दिया, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 3, ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ओके, इसको हटाते ही हैं। ओके 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 गाइज, यहाँ पे हमने क्या करा है, इंट वीलैन 3 हमने लिया और वहाँ पे हम स्विच पोर्ट एक्सेस करा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे गड़बड़ हुई। इंट या फास्ट ईथरनेट 0 by 2 पे तो हम दे ही चुके थे, 0 by 3 पे देते हैं। वीलैन 3 देते हैं यहाँ। एग्ज़िट इंट फास्ट ईथरनेट 0 by 4 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, और यहाँ पे हम देंगे 3, ठीक है। ये हमने करा और एग्ज़िट करते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर दिया और अब हम देखेंगे यहाँ पे पैकेट सेंड करके, ठीक है। ये हमारे डेटा पैकेट रहेंगे, जैसे सेम वीलैन में पहले तो हम भेजते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने पीसीज पे तो आईपी दिया ही नहीं है। ओके, चलो पहले पीसी पे आईपी देते हैं। यहाँ है 192.168.1.2,
अब गाइज हम यहाँ पे पैकेट को सेंड करके देखेंगे। यहाँ पे देखो पैकेट सक्सेसफुली सेंड हो गया। मैंने यहाँ पे PC0 से PC1 पे सेंड करा था और दोनों ही VLAN 3 के अंदर हैं। और अब मैं PC2 से PC3 के अंदर भेजती हूँ सक्सेसफुल। और अब मैं PC0 से PC2 यानी ये डिफरेंट VLAN के अंदर हैं, तो अब देखना ये पैकेट सेंड होगा कि फेल होगा। ओके, तो ये पैकेट फेल हो चुका है गाइज, देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारा जो लेयर 2 स्विच होता है ना गाइज, यहाँ पे कोई राउटिंग का फंक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से VLAN डिफरेंट VLANs के अंदर कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो लिख के भी बताऊँगी, यहाँ पे कोई IP राउटिंग का फंक्शन नहीं होता। ठीक है, और एंटर करके देखते हैं तो यहाँ पे देखो एरर दिखा दिया, या फिर हम करेंगे क्वेश्चन मार्क करके, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे राउटिंग का फीचर ही नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से ऐसा होता है। और लेकिन जो हमारा L3 स्विच होगा ना, उसमें इंटर VLAN राउटिंग होगी। ठीक है, तो सेम बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल राउटर के जैसा यहाँ पे इंटरफेस है यहाँ पे। ठीक है, EN-CON-T, और यहाँ पे भी हम पहले तो VLAN को ही कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, VLAN 2, और VLAN 2 का नेम देते हैं HR, VLAN 3 नेम सेल्स, एग्ज़िट करते हैं। और जो इंटरफेस VLAN 2 है उस पे हम IP देते हैं, IP एड्रेस 192.168.1.1, 255.255.255.0। और गाइस एक और बात ध्यान रखने की है, अगर हम डिफरेंट लैन VLANs के लिए हम डिफरेंट यहाँ पे नेटवर्क ले लेते हैं लेयर 2 पे, तो ये तो भी कम्युनिकेशन नहीं करवा पाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। VLAN 3 सॉरी हमारे स्विच लेयर 3 स्विच पे यहाँ से मैं एग्ज़िट करती हूँ, और इंटरफेस VLAN 3 पे हम क्या करते हैं, IP एड्रेस, और यहाँ करती हूँ 10.0.0.1 255.255। ओके, यहाँ पे ये मैंने दिया, और यहाँ करते हैं अब एग्ज़िट, ये मैंने कर दिया। और अब मैं क्या करती हूँ, इंटरफेस लेते हैं, इंटरफेस्ड। ओके, इंटरफेस लेने से पहले गाइज यहाँ पे हमको क्या करानी है, IP राउटिंग का फीचर यहाँ पे होता है, हम क्योंकि हमको डिफरेंट VLANs के बीच में कम्युनिकेशन कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा IP राउटिंग, और यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं आया है, जैसे हमारे लेयर 2 में आया था, लेयर 2 स्विच के अंदर आया था। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 से लेना शुरू करती हूँ, और यहाँ पे मैं देती हूँ स्विच पोर्ट एक्सेस, और यहाँ पे मैं करती हूँ VLAN 3, और अब मैंने करा एग्ज़िट। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2, और यहाँ पे मैं करती हूँ स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 एग्ज़िट इंट VLAN, ओके नॉट VLAN, इट्स फास्ट ईथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 एग्ज़िट फास्ट ईथरनेट 0/4 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। यस, ये मैंने करा। और अब हम चलते हैं अपने PCs पे, यहाँ पे हम IP देंगे। तो यहाँ पे हमारा चल रहा है VLAN 3 पे मैंने दिया था 10 की रेंज का दिया था, तो यहाँ पे हम उसी की रेंज से IP देंगे। और हमारा गेटवे क्या है, 10.0.0.1, यहाँ पे 10.0.0. यहाँ पे हम करते हैं 3, और 10.0.0.1, और यहाँ पे हम करेंगे
192.168.1.2 192.168.1.1 192.168.1.3 और यहाँ गेटवे हमारा 192.168.1.1। तो ये गाइस हमारा हुआ। तो गाइस पहले तो हम सेम वीलैन के अंदर ही पैकेट सेंड करेंगे, और पैकेट सेंड करने से पहले मैं पहले वाला डेटा यहाँ से डिलीट करती हूँ। अब पैकेट तो सेंड करने की तरफ चलेंगे। देखो सेम में सक्सेसफुल है, और यहाँ पे इधर भी सेम में सक्सेसफुल है। अब डिफरेंट वीलैन के अंदर देखेंगे, वीलैन 2 से वीलैन 3 के अंदर। ओके, एक बार और सेंड करके देखते हैं। ओके गाइज, एक्चुअली ये राउटर की तरह काम करता है ना, तो राउटर भी क्या करता है, एक बार पैकेट फेल करता है। तो एक बार दोबारा सेंड करके देख लेते हैं। ये भी फेल होगा, अब ये सक्सेसफुल हो जाएगा। देखो गाइज, ये एक्चुअली राउटर की तरह काम करता है ना, राउटर पे भी ऐसा ही होता है। अब देखो, अब ये सक्सेसफुली देखो यहाँ पे हम कर पा रहे हैं। डिफरेंट नेटवर्क और डिफरेंट वीलैन दोनों तरीके से हम मतलब कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये हमारा डिफरेंस रहता है गाइज L2 एंड L3 स्विच के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज L2 L3 स्विच। सो थैंक यू गाइज।